फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें योग, गुणा, भाग इस जो संक्रियाएं होती हैं उन पर आधारित। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मान लीजिए संख्या एक x है आपकी और एक y है। क्लियर। तो x आपकी संख्या पहली x है और दूसरी है आपकी y। तो x धन y मीन्स योगफल कितना दिया है 11 और गुणनफल क्या दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू 18। ये आपको दिया है। अब इसका व्युत्क्रमों का योगफल, तो देखिए जब भी व्युत्क्रम की बात आती है तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और योगफल पूछा इसलिए धन का निशान और y का हो जाएगा 1/y। इसका एलसीएम आएगा कितना आपका x और y का, x गुणित y। x से x कट गया तो क्या बचा y, धन y से y कट गया तो x बचा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो निकल कर आ रहा है आपका x धन y बटे xy, तो ये हो गया आपके संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। और x धन y कितना दिया है 11, ये y रहेगा साथ में, और x इंटू वाई कितना दिया है 18। ये कटेगा नहीं तो यही आपका आंसर आ गया 11/18। क्लियर। संख्या क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर के बीच का अनुपात 9:1 है, तो उन संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखिए योगफल मतलब दो संख्याएं हैं, जैसे x धन y, एक संख्या x एक y है, तो उनका योगफल कितना दिया है अनुपात 9:1। और दूसरे उनका अंतर x ऋण y, ये आपको दिया है 9/1, ये दिया है। तो संख्याओं के बीच का अनुपात निकालना। चलिए कैसे करेंगे, एक का गुणा कर देंगे x धन y में, तो ये तो एक का करेंगे तो x धन y ही रहेगा, और 9 में गुणा हो जाएगा x ऋण y का। कितने गुणा किया, एक का इधर और 9 का इधर, तो ये हो जाएगा आपका x धन y बराबर 9x ऋण 9y। क्लियर। ये आपने क्या कर दिया, जैसा आपको कंडीशन दी उस हिसाब से आपने सॉल्व कर दिया। तो हम x का पक्षांतर करते हैं राइट साइड में, मतलब इस साइड, और 9y का इस साइड, तो ये हो गया आपका y और 9 आएगा इधर, तो हो जाएंगे धन के y, धन के 9y, और ये 9x, और ये इधर आएगा तो किसका होगा ऋण का। तो यहाँ आपको हो जाएगा 9 और 1 10y बराबर 9 में से 1 घटाया तो 8x। अब आपसे पूछा गया था उनके बीच का अनुपात, मतलब x अनुपात y। तो देखिए 10 का 10 रहेगा और 8 कहाँ आ जाएगा नीचे, और यहाँ x बटे y कहाँ आ जाएगा नीचे, x अनुपात y, और ये कट जाएगा 2 चौके 8 2 पंजे 10। तो अनुपात आएगा आपका आंसर 5:4। दोनों संख्याओं के बीच का जो अनुपात रहेगा 5:4 होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, जब एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी जाती है तो योगफल दूसरी संख्या के 175% बड़ा आता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। कि कोई संख्या है जैसे कि x धन, एक हो गई x और दूसरी y, तो एक संख्या है x और दूसरी संख्या क्या है y, तो इस x में दूसरी संख्या हम y जोड़ते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, दूसरी संख्या जो योगफल प्राप्त हुआ ये वाला x धन y, योगफल दूसरी संख्या के 175% बड़ा आता है, मतलब दूसरी संख्या गुणित 175%। ये हो रहा है कंडीशन। तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात निकालना। चलिए इसको हल करते हैं। कंडीशन कुछ नहीं है, एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी तो जो योगफल आ रहा है वो दूसरी संख्या से दूसरी संख्या के 175% बड़ा आता है। क्लियर। इसको हम हल करते हैं। तो x धन y बराबर y गुणित 175/100। 100 कहाँ के आ गया, प्रतिशत का। ठीक है, कट जाएगा 25 चौके 100, और ये हो गया 25 छक्का 150 है ना, और 25 सत्ते 175, 7/4। अब इसको जब हल करेंगे
तो 7 तो बाय के साथ रहेगा और 4 का गुणा इस साइड हो जाएगा, तो 4 का करेंगे एक्स में तो 4x धन 4 का बाय में करेंगे तो 4y बराबर 7y। अब आपको चाहिए कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, तो हम पहले क्या करते हैं 4x को 4x और ये 4y का पक्षांतर करेंगे 4y, कहाँ आ जाएगा इस साइड तो ऋण के 4y हो जाएंगे। तो 4x बराबर 7 में 4 घटाए तो 3y। अब x बटा y आपको चाहिए, तो y तो नीचे आ गया और 4 3 के बटे में आ जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा कितने अनुपात 3:4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राम के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। राम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, कुल पशु 94 हैं, पशुओं के कुल पैर 260 हैं, तो कुल कितनी मुर्गियां हैं, ऐसा आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि एक व्यक्ति कुछ भेड़ चरा रहा है, ठीक है ना, तो सिर और पैर से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको कैसे करना है वो देख लीजिए। हम बात करते हैं इसको कि 94 तो कुल मिला के पशु हैं, मतलब सिर की संख्या हो गई 94, जितने पशु उतने सिर, क्योंकि मुर्गी में भी एक सिर होता है, बकरी में भी एक सिर होता है। अब हमने मान लिया कि मुर्गियां कितनी है एक्स क्या है मुर्गी, ठीक है मुर्गियां। तो बताइए 94 में से हम एक्स घटा देंगे तो क्या बचेंगी बकरियां, बताइए यही होगा, ठीक है। अब मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो 2 का गुणा कर दो, और बकरी के कितने पैर होते हैं 4, और इनको जोड़ देंगे तो कुल पैरों की संख्या कितनी निकल कर आएगी 260। बस यहाँ से आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। 2x धन 4 गुणित 9x ऋण x बराबर 260। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 4 का गुणा करेंगे, ये 94 है, x नहीं है, 4 चौके 16 की 6 हाथ से लेके 1, 9 चौको 36 और 1 37, ऋण 4x बराबर 260। क्लियर? ये आपने सॉल्व किया। अब देखिए 2x ऋण 4x तो कितने बचेंगे ऋण 2x, मतलब ये हो गया 376 ऋण 2x बराबर क्या रहेगा 260। अब हम क्या कर रहे हैं 260 को इस साइड लेके आ रहा, तो 376 ऋण 260 हो जाएगा, और 2x का पक्षांतर कर रहे हैं धन का हो गया। 260 घटाएंगे, 6 में 0 घटाया 6, 7 में 6 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1 बराबर 2x। तो यहाँ से x का मान निकल कर आएगा 116/2, 2 से इसको हम काटेंगे तो 5 और 8 58। तो जो मुर्गियां हैं x वो कितनी है 58। ये आपका आंसर आ गया। मुर्गियों की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी 58। और यदि यहाँ से पूछा बकरियां कितनी हैं, तो 94 में से हम 58 घटाएंगे तो बकरियां निकल आएंगी आपकी 36, और ये कितनी आई 58। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन। किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, पता नहीं कितने हैं, प्रत्येक को कुछ मात्रा में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। यदि 175 विद्यार्थी के स्थान पर 35 कम विद्यार्थी होते तो प्रत्येक को 8 मिठाई अधिक मिलती, तो कितनी मिठाइयाँ बांटी गई। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपको ये पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई, तो हमने बोल दिया कि मिठाइयाँ बांटी गई x मिठाइयाँ। कितनी मिठाइयाँ x मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाइयों की संख्या x। अब बताइए यदि 175 विद्यार्थी होते तो उनको x मिठाई मिलती। क्लियर? कितनी मिठाइयाँ मिलती x, 175 में हम x का गुणा कर देंगे, और यदि 35 विद्यार्थी कम आते, 35 विद्यार्थी कम आते, मतलब 175 में से 35 घटाएं कितना बचेगा आपका 140। यदि 140 विद्यार्थी आते तो उनको x के साथ 8 और बढ़ जाती, मतलब x धन 8 मिठाई उनको मिलती। क्लियर? ये आपको कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिए 175 विद्यार्थी थे, उनमें x गुणा क्यों किया,
क्योंकि आपकी जो मिठाई जो है, मान लीजिए किसी को एक एक मिठाई मिली तो कुल मिठाइयों की संख्या एक क्या हो जाएगी, 175 गुणित x मतलब एक, तो हो जाएगा 175x बराबर, ये कुल मिठाइयों की संख्या है x, उसमें 175 गुणा कर दिया क्योंकि 175 विद्यार्थी हैं, तो सर ऐसा मान सकते सबको एक एक मिली। बराबर होगा यदि 140 में हम गुणा करेंगे x धन 8 का, तो 35 कम गया ना, तो सबको एक एक 8 मिठाई एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो ये हो गया 175x बराबर 140x धन 8 का करेंगे 0 का 0 और 8 चौके 32, हासिल की 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1120 हो जाएगा आपका ये गुणा करने पर। अब बताइए हम क्या करेंगे, 140 का करेंगे इस तरफ पक्षांतर, तो 175x ऋण 140 बराबर 1120, कितना बचेगा, 5 में 0 किया तो आपने 5, 17 में से 14 किए तो 3, 35x। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1120 बटे 35, अब इसको आप काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका, किससे कटेगा ये, 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, एक बचा हो गया 12, फिर 5 दूनी 10 और बचा 2 होगा 20 और 5 चौके 20। अब 7 से लगा देना इसमें भाग, 7 से लगेगा 224 में कितनी बार, तो x बराबर 7 या 21, बचा 1 होगा 14, 7 दूनी 14, 32। कहने का मतलब ये हो गया कि x जो आया यहाँ पर हम x नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा ही मान सकते हैं कि x मिठाई इनकी मिली, तो ये कुल मिठाइयाँ x हैं, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं 32, तो यहाँ पर हम लेंगे कुल मिठाइयाँ, क्या लेंगे, कुल मिठाइयाँ, और ये मिली x मिठाई बच्चे को, तो इसको हम जब करेंगे x का मान कितना आ गया 32, तो कुल मिठाइयाँ जो हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 175 गुणित 32, तो आपका गुणा हो करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 5600। ठीक है ना, ओके, इतनी मिठाइयाँ बांटी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 23, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों को बराबर बराबर मिठाइयाँ बांटी गई, कुल बच्चे 450 हैं, बराबर बराबर मिठाइयाँ बांटी गई। उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहे तो प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाइयाँ ज़्यादा मिली, तो अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो देखिए सपोज 450 बच्चे आते तो x मिठाई मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कितने बच्चे नहीं आए, 450 में से 150 नहीं आए, तो x मिलना थी, लेकिन यहाँ पर x में से कितनी बढ़ गई, 3। बस सिंपल है आपका पिछले क्वेश्चन जैसा, 450x बराबर, ये हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये घटाइए पहले 400, ये हो जाएगा 300, कितना बचेगा ये 300 गुणित x धन 3, तो हो जाएगा आपका 450x बराबर 300x धन 3 3 का 9, 900, 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 450x ऋण 300x बराबर 900, 450 में 300 घटाएंगे 150x बराबर 900। क्लियर। तो x बराबर 900 बटा 150, तो x का मान निकल कर आ जाएगा आपका कितना, 0 0 कट गया और कितना होता है 6, 15 छक्का 90, x का मान कितना निकल कर आ गया 6। अब आपसे पूछा क्या, अब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, तो पहले मिलना थी 6, अब मिलेंगी 6 धन 3 मतलब 9 मिठाई मिलेंगी। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ विद्यार्थियों के बीच में 300 सेव बांटे गए, कुल सेव पता है 300, 10 और विद्यार्थी होते तो प्रत्येक को एक सेव कम मिलता, तो विद्यार्थियों की संख्या होगी। देखिए इसमें आपसे उल्टा बोल दिया कि यदि 10 विद्यार्थी और आ जाते तो एक कम मिलता, ठीक है ना। तो आप बताइए हो क्या रहा है, बांटे जा रहे हैं, कुल कितने हैं 300 सेव हैं, अब प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कितने मिलते हैं पता नहीं, लेकिन बांटे गए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मान लीजिए x, तो 300 में x से भाग लगा देंगे तो कितने कितने मिले वो हमको पता चल जाएगा।
लेकिन हुआ क्या, 10 विद्यार्थी और होते तो कम कम से वो मिलते, मतलब हम इसमें से घटाएंगे। तो 300 बटे कितने जोड़ेंगे x में 10, क्योंकि x विद्यार्थियों की संख्या है। यदि ऐसा करते तो सभी को विद्यार्थियों को कितने कितने से वो मिलते, एक एक कम मिलता। क्लियर, ये समझ में। पहले 300 से होते तो x विद्यार्थियों को बांटे, लेकिन 10 विद्यार्थी बढ़ गए तो CO तो बांटेंगे 300 में से एक धन एक, तो ऐसा करने पर किससे हो कम मिलता, मतलब माइनस कर दिया। इसको हम हल कर देंगे। लघुत्तम तो x धन 1 आएगा, इन दोनों का देखो x गुणित x धन 10, ये लघुत्तम आएगा। x से x कट गया तो क्या बचेगा, x धन 10 गुणित 300, ये ऋण का निशान। यहाँ से x धन 10 कटेगा तो x बचेगा गुणित 300, और बराबर में 1 चल ही रहा है हमारा। करिए 300 गुणा x में तो 300x। क्लियर, धन 300 का 10 में करेंगे तो 3000, ऋण 300x बटे में आपका क्या चलेगा, जो चल रहा है वही चलेगा। हम गुणा कर देते हैं, x का x में किया तो x का वर्ग धन 10x। क्लियर, और बराबर में क्या चल रहा है आपका 1। अब 300 में से 300 घटा दिए तो ऊपर बचा 300 और बटे में जो चल रहा है वो हमने 1 के साथ भेज दिया तो x का वर्ग धन 10x। अब यहाँ पर आपका एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। क्या वर्ग समीकरण बनेगा, x का वर्ग धन 10x ऋण 300 बराबर 0। 300 का हमने कर दिया पक्षांतर। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन रहेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या 50 थी, दूसरा ऑप्शन रहेगा क्या 40 थी, तीसरा ऑप्शन रहेगा क्या 60 थी, और चौथा ऑप्शन रहेगा 70 थी। वर्ग समीकरण को हल करने का ही तरीका है, लेकिन आप इसमें सबसे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप यहाँ पर जो ऑप्शन पुट करना चाहें, पहले आप 50 रखना x की जगह। यदि ये सेटिस्फाई करता है 0 तो आपका आंसर 50 हो जाएगा। देखिए 50 रखेंगे, 50 का वर्ग कितना होता है 2500, धन 10 पर 50 तो 25। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। और ये आपका कितना है, ये तो क्लियर था। 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 नहीं, 3000 है। कितना है 3000। अब बताइए यहाँ पर हम कितना कर दें 50, तो 50 करेंगे तो 50 का वर्ग होता है 2500, ठीक है ना। 2500 धन 10 पर 50, ठीक है ना। 50 में करेंगे 500, 2500 और 500 कितने हो जाएंगे 3000। 3000 में 3000 घटाएंगे 0, मतलब ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़े जाएं तो वह अपने से 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। मतलब कहने का हो क्या रहा है, हम किसी संख्या में क्या कर रहे हैं, कितने जोड़ रहे हैं। तो देखिए आपने क्या कर दिया, संख्या में कितने जोड़ दिएगा 21। तो मान लो संख्या x है, उसमें 21 हमने जोड़ दिए। ऐसा करने पर वह संख्या x अपने x से 3 गुनी, तो मतलब 3x से कितने कम हो जाती है 7। इसको हल कर देते हैं। तो x को हम इस साइड लेके जा रहे हैं और 7 को इधर लेके आ रहे हैं, तो 21 धन 7 हो जाएगा और 3x ऋण x हो जाएगा। ये हो गया कितना 28 बराबर 2x। तो आपकी जो संख्या रहेगी x बराबर 28 बटा 2, मतलब क्या रहेगी आपकी संख्या 14 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। दो लगातार संख्याओं के बीच योगफल 39 है। लगातार मतलब जैसे पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 1 होगी। इनका योगफल कितना है 39। तो देखिए जब संख्या, तो पहले इसको जोड़ेंगे x धन x 2x धन 1 बराबर 39। यहाँ से आप 2x बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे 39 ऋण 1, मतलब 2x निकल कर आ जाएगा आपका कितना 38। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे 38 बटा 2। तो x का मान क्या निकल कर आएगा आपका 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 19। मतलब पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 19, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 19 और 1 20। ये आपका आंसर, ठीक है ना।
अब लास्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। अब क्रमागत मतलब एक तो x हो गया और दूसरा हो गया आपका x धन 1, यही होगा। उनके वर्ग तो इसका वर्ग और इसका वर्ग के बीच का अंतर मतलब ऋण करना क्या होगा। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। इसको करेंगे x का वर्ग ऋण a धन b का वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे, a का वर्ग धन 2ab, b मतलब 1 गुणा 1 कर देना, धन 1 का वर्ग मतलब 1 ही रहेगा। तो x का वर्ग ऋण x वर्ग धन 2 गुणित 1 करेंगे 2x धन 1 का वर्ग 1। अब ऋण का कोष्टक खोलते हैं तो x का वर्ग, ये ऋण करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऋण 2x ऋण 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्लियर होता है कि ऋण हमने ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x धन 1। क्योंकि उनके अंतर की बात चले तो ये अंतर ही का निशान इसलिए आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं x, ठीक है ना, धन x धन 1। तो जो अंतर रहेगा इसको ऐसे मान सकते, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो अंतर जो रहेगा दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। अंतर दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्या? अंतर दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। अब यदि आप इस क्वेश्चन को एज्यूम करके देख सकें कि दो क्रमागत संख्या क्या है, जैसे कि 2 है और 3 है, इनका वर्ग करिए, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, इसका अंतर निकालते हैं। अंतर निकालते हैं मतलब पहली बड़ी संख्या पहले लेंगे, ऋण का निशान इसलिए आया है और कुछ नहीं। तो इसका हम देखेंगे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, इसका अंतर करेंगे तो देखिए ऋण 5 आ रहा है, मतलब इन दोनों का योग ही आ रहा है। जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप इनको ऐड कर देना, उत्तर आ जाएगा। वैसे अंतर कर रहा है तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो ये ऋण नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।